वेलकम टू वीसा प्रो एक्सप्लोर। मैं आपका सूर्यदेव सिंह। वेलकम टू वीसा प्रो एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम ओडिशा के अद्भुत राज्य में जा रहे हैं। यह प्राचीन मंदिरों, सुंदर कला और कुछ सबसे स्वादिष्ट भोजन की भूमि है जिसका स्वाद आपने कभी चखा होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हर कोने में एक कहानी है और हर भोजन एक उत्सव है। हम यह सब एक साथ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, व्यस्त शहर की सड़कों से लेकर प्रकृति की शांत आवाजों तक। तो अपने बैग पैक करने और अपनी सबसे बड़ी भूख लाने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने पूरे भारत की यात्रा की है, राजमार्गों और गलियों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन ओडिशा में एक अनोखा आकर्षण है जो मुझे बार बार वापस बुलाता है। यह एक छिपा हुआ रत्न लगता है जो आपके और मेरे जैसे लोगों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यहाँ के लोग बहुत गर्मजोशी और स्वागत करने वाले हैं। वे आपको एक सच्ची मुस्कान के साथ बधाई देते हैं, जिससे आपको तुरंत घर जैसा महसूस होता है। उनकी मेहमान नवाजी उतनी ही मीठी है जितनी यहाँ मिलने वाली प्रसिद्ध मिठाइयाँ। यह यात्रा सिर्फ नई जगहें देखने के बारे में नहीं है, यह भारत के दिल और आत्मा को महसूस करने के बारे में है। हम इसकी संस्कृति में गहराई से उतरेंगे, इसके पारंपरिक संगीत को सुनेंगे और ऐसी यादें बनाएंगे जो जीवन भर रहेंगी। हमारा एडवेंचर हमारी सभी इंद्रियों के लिए एक दावत होगी। हम अद्भुत व्यंजन चखेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हम लुभावने झरने देखेंगे जो किसी फिल्म से सीधे बाहर निकले हुए लगते हैं। हम अपने पैरों के बीच समुद्र तटों की नरम सुनहरी रेत महसूस करेंगे और बंगाल की खाड़ी की कोमल लहरों को सुनेंगे। यह सिर्फ एक यात्रा से बढ़कर है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारी यात्रा के अंत तक आपके दिल में ओडिशा के लिए एक खास जगह होगी। तो आइए इस अद्भुत रोड ट्रिप को शुरू करें। मुझे अपना ट्रैवल बड़ी समझो, वह जो शानदार भोजन और एक बेहतरीन नजारे के लिए सभी बेहतरीन जगहों को जानता है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि आप कुछ भी न चूकें। हम सामान्य पर्यटक स्थलों से आगे जाएंगे और वास्तविक प्रामाणिक ओडिशा को ढूंढेंगे। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उनकी परंपराओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इस राज्य को इतना अविश्वसनीय क्या बनाता है। क्या आप एक्साइटेड हैं? मुझे पता है कि मैं हूं। यह मस्ती, भोजन और शानदार खोजों से भरी एक यात्रा होने वाली है। तो आओ भारत की आत्मा को एक साथ एक्सप्लोर करें, एक स्वादिष्ट निवाला और एक सुंदर नजारा एक समय में। ठीक है, आइए मेरे पसंदीदा विषय भोजन के बारे में बात करते हैं। ओडिशा खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ का स्थानीय व्यंजन सरल है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह पुरी में जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद है। यह 56 अलग अलग व्यंजनों का एक विशाल भोजन है जो सभी मिट्टी के बर्तनों में बिना प्याज या लहसुन के पकाए जाते हैं। स्वाद बस दिव्य है, कुछ ऐसा जिसका अनुभव आपको करना ही होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। रोजमर्रा का भोजन उतना ही अद्भुत है। आपको दालमा जरूर आजमाना चाहिए, जो दाल और सब्जियों से बना एक स्वस्थ और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह हर ओडिया घर में एक मुख्य भोजन है और कुछ गर्म चावल के साथ बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है। अब स्नैक्स के लिए आप ओडिशा का दौरा नहीं कर सकते और स्ट्रीट फूड का स्वाद नहीं ले सकते। मेरे पसंदीदा में से एक दही बड़ा आलू दम है। यह दही में भिगोए हुए नरम दाल वड़ों का एक शानदार संयोजन है जिसके ऊपर एक मसालेदार आलू करी होती है। ठंडे दही और गर्म करी का मिश्रण बस मन को मोह लेने वाला है। यह आपके मुंह में स्वाद का एक धमाका है। एक और जरूर आजमाने वाला स्नैक है छेना पोड़ा, जिसका अर्थ है जला हुआ पनीर। यह पनीर से बनी एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे तब तक बेक किया जाता है जब तक वह एक सुंदर सुनहरा भूरा न हो जाए। थोड़ा कैरामेलिज्ड, स्मोकी स्वाद अनोखा और अविश्वसनीय रूप से नशे की लत वाला है। यह आपको हर मिठाई की दुकान में मिलेगा। मिठाइयों को मत भूलिए क्योंकि ओडिशा में मीठे का बहुत शौक है। भुवनेश्वर के ठीक बाहर पाहला शहर अपने रसगोला के लिए प्रसिद्ध है। ये नरम स्पंजी पनीर के गोले होते हैं जिन्हें हल्के चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। वे इतने नरम होते हैं कि वे आपके मुंह में बस पिघल जाते हैं। आपको रुककर उन्हें ताजा आजमाना चाहिए।
एक और मिठाई जो आपको पसंद आएगी वह है छेना गजा। यह पनीर से बनी होती है, घी में तली जाती है और फिर चीनी की चाशनी में डुबोई जाती है। यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली होती है। कुछ मीठा और आनंददायक खाने की आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक उत्तम उपचार। ओडिशा में भोजन यात्रा एक निरंतर खोज है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। यदि आप तट की ओर जाते हैं तो आपको अद्भुत समुद्री भोजन की तैयारी मिलेगी, जैसे चिंगुड़ी मलाई, वह झींगा करी है, या माछा बेसारा जो सरसों के पेस्ट में मछली है। सरसों के तेल और पंचफुटना नामक विशेष 5 मसाला मिश्रण का उपयोग ओडिया खाना पकाने को उसका विशिष्ट और अद्भुत स्वाद देता है। यहाँ के भोजन की खोज करना संस्कृति की खोज करने जैसा है। हर भोजन एक कहानी कहता है और मैं आपसे वादा करता हूं, यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप खाली पेट आएं। उस स्वादिष्ट भोजन के बाद अब ओडिशा की शानदार प्राकृतिक सुंदरता को एक्सप्लोर करने का समय है। यह राज्य देश के कुछ सबसे अविश्वसनीय परिदृश्यों से धन्य है। हम उन राजसी झरनों की बात कर रहे हैं जो हरे भरे पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक बरेहीपानी फॉल्स है जो सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और पानी को 2 स्तरों में नीचे गिरते देखना वास्तव में एक विस्मयकारी दृश्य है। झरनों तक पहुंचने के लिए नेशनल पार्क से होकर यात्रा करना अपने आप में एक एडवेंचर है, जिसके चारों ओर घने जंगल और विविध वन्य जीव हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने एक अलग दुनिया में प्रवेश किया है। फिर सुंदर झीलें हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। आप विशाल शांत पानी पर नाव की सवारी कर सकते हैं और हजारों प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं, खासकर सर्दियों के दौरान। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप प्रसिद्ध इरावदी डॉल्फिन को पानी में खेलते हुए भी देख सकते हैं। वातावरण इतना शांत और स्थिर है, यह आराम करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए एकदम सही जगह है। चिल्का की सुंदरता सिर्फ उसके आकार में नहीं है, बल्कि उस जीवन में है जिसे वह सहारा देती है। एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जिसे करीब से देखना आकर्षक है। बेशक ओडिशा की यात्रा इसके सुनहरे समुद्र तटों का दौरा किए बिना अधूरी है। यहाँ का समुद्र तट मीलों तक फैला हुआ है, जो भारत के कुछ सबसे प्राचीन और कम भीड़ वाले समुद्र तटों की पेशकश करता है। पूरी बीच अपने जीवंत वातावरण और स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई सुंदर रेत कला के लिए प्रसिद्ध है। आप किनारे पर एक लंबी सैर कर सकते हैं, कुछ ताजा नारियल पानी का आनंद ले सकते हैं और बंगाल की खाड़ी पर शानदार सूर्योदय या सूर्यास्त देख सकते हैं। किनारे पर लहरों के टकराने की आवाज कानों को संगीत जैसी लगती है। एक आरामदायक छुट्टी के लिए एक परफेक्ट साउंड ट्रैक। यह एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में आराम कर सकते हैं। इन प्राकृतिक स्थलों को इतना अनोखा क्या बनाता है? उनकी कच्ची अछूती सुंदरता। कई अन्य पर्यटन स्थलों के विपरीत यहाँ के समुद्र तट और झरने जंगली और प्राचीन लगते हैं। चंद्रपुर बीच उदाहरण के लिए एक विशेष विशेषता है, जहां कम ज्वार के दौरान समुद्र 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है। आप सचमुच समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह एक जादुई अनुभव है। ये जगहें सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं हैं, वे ऐसे अनुभव हैं जो आपको आश्चर्य और शांति की भावना से भर देते हैं। ओडिशा की प्रकृति उसका सबसे बड़ा खजाना है, जो शहर के जीवन के शोर से एक आदर्श पलायन प्रदान करती है। किसी जगह को सचमुच समझने के लिए आपको उसके लोकल मार्केट से होकर गुजरना होगा, और ओडिशा के बाजार रंगों, आवाजों और गंधों का एक जीवंत विस्फोट है। मुझे भुवनेश्वर में एकाम्रा हाट जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है। यह एक ओपन एयर मार्केट है जहां आपको पूरे राज्य से अविश्वसनीय हस्तशिल्प मिल सकते हैं। आप कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं, अपने हाथों से सुंदर चीजें बनाते हुए। कटक के बारीक चांदी के तारकशी काम से, जिसे तारकासी के नाम से जाना जाता है, ताड़ के पत्तों पर बनी सुंदर पट्टचित्र पेंटिंग तक, शिल्प कौशल बस उत्कृष्ट है। ओडिया परंपरा की कहानी बताने वाला एक अनोखा स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए यह एकदम सही जगह है।
ओडिशा की संस्कृति भी उसके संगीत और नृत्य से गहराई से जुड़ी हुई है। यह राज्य ओडिसी का जन्म स्थान है, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। एक ओडिसी प्रदर्शन देखना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है। डांसर अपनी सुंदर चालों, अभिव्यंजक चेहरों और जटिल फुटवर्क के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं। नृत्य के साथ बजने वाला लाइव संगीत, सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों के साथ जादुई माहौल को बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी आंखों के सामने प्राचीन कहानियों को जीवंत होते हुए देख रहे हैं। यह सांस्कृतिक विरासत ओडिशा के लोगों के लिए गर्व का एक बड़ा स्रोत है। स्थानीय संस्कृति को एक्सप्लोर करना सिर्फ कला और शिल्प से आगे जाता है, यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन में है। यह इतनी खुशी और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले जीवंत त्योहारों में है, जैसे पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। इस त्योहार के दौरान पूरा शहर संगीत, मंत्रों और लाखों भक्तों के साथ विशाल रथों को खींचते हुए जीवंत हो उठता है। ऐसे उत्सव का हिस्सा बनना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और मार्मिक अनुभव है। यह आपको उस गहरी आस्था और समुदाय की मजबूत भावना को दिखाता है जो ओडिशा की आत्मा को परिभाषित करता है। ये वही पल हैं जो आपको राज्य की आत्मा से सचमुच जोड़ते हैं। तो हर किसी को कम से कम एक बार ओडिशा क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पूर्ण और प्रामाणिक भारतीय अनुभव प्रदान करता है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप एक मंदिर में आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं, सड़कों पर एक पाक साहसिक कार्य कर सकते हैं और एक शांत समुद्र तट पर एक शांतिपूर्ण वापसी कर सकते हैं। सब एक ही यात्रा में ओडिशा सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है, और मैं आपको आने और अपना खुद का अध्याय लिखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, आप एक भरे हुए पेट, एक खुश दिल और हमेशा के लिए संजोने वाली यादों के साथ वापस जाएंगे।